श्री धाम वृंदावन से। महाराज जी हमारे, वैसे संतों का आशीर्वाद मेरे लिए बड़ा पर्याप्त है और मैं संतों से सदा आशीर्वाद की ही कामना करती हूँ कि आप सदा आशीर्वाद देते रहें। महाराज जी हमारे सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान तो हमें संतों का करना है और मैं तो आशीर्वाद ही चाहेंगे संत भगवानों से सदा हमें आशीर्वाद दें। आपकी बेटी है और सभी बुजुर्गों का, माताओं का, संतों का हमें सदा आशीर्वाद मिलता रहे तो मेरा धन्य भाग्य है। और इसी के साथ में ये 101 रुपये राजीव यादव, ये भैया की तरफ से सम्मान है। बहुत बहुत आपको बधाई है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। इसके उपरांत में भगवान की बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। अब तो हमारे तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान, श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है, आज इसके 6वें दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। कल आपने भगवान की बहुत ही सुंदर कथा श्रवण की और उसमें भगवान का जन्म, नंदोत्सव, बधाई डाली, बहुत ही सुंदर भगवान की कथा सुनी थी आप। मैं थोड़ा आपको बताते चले, हम सबका परम सौभाग्य है और ये सच है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा जो है, जिस दिन इसका पूजन होता है, गणेश पूजन होता, कथा का शुभारंभ होता है, उस दिन यहाँ एक नहीं 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ वास हो जाता है। भगवान की छोड़िए, भगवान तो आ ही जाते हैं और भगवान तो कहते हैं मैं तो ऐसे दौड़कर जाता हूँ जैसे गौवत्सला, कोई गाय हो ना, उसने बछड़े को जन्म दिया हो और उसके बच्चे को लेकर कोई यदि भागे तो माँ उसी गति से भागती है जिस गति से लेकर उसके बच्चे को कोई भाग रहा है। ऐसे ही जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, जहाँ तन्मयता से भजन होता है, तो भक्त जब भगवान को बुलाते हैं तो वो उसी गति से आते हैं जिस गति से भक्त उनको बुलाते हैं। जैसा भाव, कहने का मतलब, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे तो उसका बेड़ा पार है। तो जो भाव से बुलाता है, जिस भाव से बुलाता है, क्योंकि भगवान भी उसी गति से दौड़ते हैं। आपका जितना श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठता से भागेंगे, जो कमजोरी होगी उसमें भजन में तो उतनी गति मंद हो जाएगी। इसलिए तो यहाँ भगवान तो विराजमान है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती पवित्र नदियां विराजमान है। आपको दिखाई दें या ना दें, ये अदृश्य रूप में ये श्रीमद् भागवत कथा जो है, ये साक्षात श्री धाम वृंदावन है। सर्वोच्च पर्वत, समस्त नदियां, हिमालय पर्वत, या महान महान जितने भी हमारे आदरणीय और जितने हमारे पूजनीय हैं, सब देवी देवता, नदी नाले और मेरे भगवान सब यहाँ विराजमान है। यदि आपका भाव श्रेष्ठ है तो आपके लिए ये वृंदावन है, और यदि भाव श्रेष्ठ नहीं है तो बस कथा प्रांगण ही तक सीमित है। श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी के सामने खड़े हो जाना, यदि आपका भाव निर्मल नहीं है तो पत्थर की मूर्ति नजर आएगी, भगवान नहीं। और यदि भाव श्रेष्ठ है तो हर मूर्ति में भगवान नजर आएंगे। भाव के बस में है भगवान।
भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, और भाव बने तो हर मंदिर में दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। तो प्यारे सज्जनों, एक बड़ी सुंदर कथा आती है, क्योंकि जब तक श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि हे राजन, आप अपने स्थान पर मन और इंद्रियों को एकाग्र किए रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। और ये मन जो है ये इतना प्रबल है, इतना तेज दौड़ने वाला है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। मन को रोकना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं इसमें हाथी जैसा बल है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, और इनका कनेक्शन यदि हटा रहा तो कथा में बैठकर भी कोई लाभ नहीं ले सकते हैं आप।